सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा प्रकाशित वर्कशीट संख्या 40 5/10/2020 की प्रकाशित वर्कशीट विषय हिंदी और जो नाम है जो हम पढ़ेंगे आज वो प्रेमचंद के फटे जूते। कक्षा 9 के लिए यहाँ विद्यार्थी अपना नाम, यहाँ अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हम पढ़ते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते जो पाठ है उससे संबंधित प्रश्नों को, और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आगे और पढ़ रहे हैं इसी से संबंधित पाठ को। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते हो। यानी कि कवि कह रहा है कि ऐसा दुख का विषय मैंने पहले कभी नहीं देखा और ये मुझे कभी पहले चुभी नहीं है ना, लेकिन अब चुभ रहा है मुझे। जो आपका जो ये फटा जूता, तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, उससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दुख महसूस कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि तुम महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट, यानी कि जो उपन्यास लेखन के तुम सम्राट हो। जैसे राजा कहते हैं ना, राजा से भी ऊपर होता है सम्राट, तो सबसे बड़ा होता है सम्राट। तो उपन्यास कई लेखक लिखते हैं, लेकिन प्रेमचंद जो है उसमें सम्राट है, बहुत ही अधिक शक्तिशाली है उपन्यास लेखन में। युग प्रवर्तक हो, यानी कि तुम अपने लेखन से युग को बदलने की मादा रखते हो, न जाने क्या क्या कहलाते हो आप। MGR फोटो में तुम्हारा जो जूता है वो फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेखक कहता है जो मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, वो भी फटा हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो जूता है वो तो फटा हुआ है ही। मेरा भी जूता अच्छा नहीं है। क्यों? जो ऊपर से अच्छा दिखता है। कवि कह रहा है कि मेरा जूता तो ऊपर से अच्छा दिख रहा है, उंगली बाहर नहीं निकलती, लेकिन क्या है, ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली मेरी तुम्हारी तरह बाहर नहीं निकलती। एक अंगूठे के नीचे तला फट गया है, लेकिन हुआ क्या है कि मेरे जूते के जो नीचे जो अंगूठा है, जूते के अंदर जो अंगूठा है उसका तला जो है वो फटा हुआ है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है, जो अंगूठा है मेरा वो किससे घिस रहा है? ज़मीन से घिस रहा है। और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। जब जूता नीचे से फटा हुआ होगा तो वो मान लो कि जो पैनी मिट्टी यानी कि खुरदरे मिट्टी होगी कोई भी मान लो, तो उसमें अगर रगड़ खाएगा हमारा अंगूठा तो वो लहूलुहान हो जाएगा। तो वही लेखक बता रहे हैं, और पूरा तला गिर जाएगा, और तला जो है पूरा मान लो ये लहूलुहान हो जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, पंजा उससे छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि नीचे है उंगली, तो ऊपर अगर फटा हुआ होता तो बाहर निकल जाता, लेकिन नीचे होने के कारण मेरा सब कुछ लहूलुहान तो हो रहा है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है कि मैं अंदर से मेरा जूता फटा हुआ है, पर पाँव सुरक्षित है। तुम्हारी क्या है, उंगली दिखती है, यानी कि तुम्हारा ऊपर से फटा हुआ लेकिन पाँव सुरक्षित है। लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है, पाँव सुरक्षित नहीं है, लेकिन प्रेमचंद जी के जूते जो हैं ऊपर से फटे हुए हैं लेकिन पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली पर पंजा नीचे घिस रहा है, जो मेरा पैर का तलवा है उसका पंजा क्योंकि नीचे से फटा हुआ तो घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व नहीं जानते। कवि कह रहा है प्रेमचंद जी को, तुम जो हो ना पर्दे के महत्व नहीं जानते। मैं तो देखो कितना इज्जतदार, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मेरा जूता फटा हुआ है लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम पर्दा का महत्व ही नहीं जानते। तुम ऊपर से फाटक को लोग भी देख रहे हैं तो मान लो कि जो क्या सोचेंगे, देखो युग प्रवर्तक ये जूता देखो कैसे पहना हुआ है। फिर हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, और हम जो है, हम का मतलब हो गया कवि मतलब अपने पर लेते हुए समाज को बताना चाह रहा है कि देखो हम जो है ना पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी कि मर मिट रहे हैं छुपाने के चक्कर में। यानी कि ये होता है छलावा, कि हम लोगों को अपनी हकीकत या असलियत को नहीं बताते, यानी कि जाहिर ही नहीं होने देते। हम होते कुछ और है, दिखाने कुछ और कोशिश करते हैं। ये व्यंग किया जा रहा है इस पर। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, लेकिन तुम क्या हो, जो फटे जूते हैं उनको बड़े ठाठ से, जो फटा हुआ जूता है तुम्हारा वो बड़े ठाठ से, मतलब है पता नहीं क्या है, तो उससे पहने हुए हो। कोई मतलब तुम्हें यही नहीं लग रहा है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं ऐसे नहीं पहन सकता जो ऊपर से फटा हुआ लोग देखे तो मेरी बुराई करे। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ। प्रेमचंद जी को कवि कह रहे हैं कि मैं फ़ोटो तो नहीं खिंचाऊँ, इस तरह की फटे जूते पहन करके मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे,
सोचता ही बिना जीवनी जो है बिना फ़ोटो के ही क्यों ना छाप दे। मेरी अगर कोई कुछ लिखेगा, लेखनी लिखेगा मेरे ऊपर, तो बिना फ़ोटो के छापना मंजूर है, लेकिन मैं ऐसे फटे जूते में नहीं खिंचवाना चाहूँगा फ़ोटो। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। वो लेखक कह रहा है कि तुम्हारा जो ये व्यंग मुस्कान है, व्यंग मैंने बताया था पिछली कक्षा में भी कि व्यंग का अर्थ होता है कि जो कहना चाह रहा है ना कवि, ये जो कहना चाह रहा है कवि, इसका अर्थ ऐसे ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि समाज पर यह व्यंग करना चाहता है कि समाज देखो ना कैसे छलावे भरी ज़िंदगी, यानी कि दिखावे भरी ज़िंदगी, असलियत से हट करके जीवन यापन करने को समाज तैयार है, लेकिन साधारण जीवन यापन को तैयार नहीं है। क्या मतलब है इसका मतलब क्या है? कौन सी मुस्कान है ये? आप जो ये फटे जूते पहन करके आप मुस्कुरा रहे हो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो कौन सा मुस्कान है ये? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान इनका उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है। तो होरी का क्या गोदान हो गया? क्या पूस की रात में, इसके लिए आपको मुस्कान है क्या जो गोदान हो गया भाई? पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या पूस की रात में नील गाय, जो नील गाय होती है ना, वो हल्कू का खेत चर गई। क्या खेत चर गई? क्या वो नील गाय? इसलिए आप मुस्कुरा रहे हो क्या? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्या सुजान भगत जो है उसका लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? जो डॉक्टर जो है वो क्लब छोड़ करके नहीं जा रहा था, इसलिए उसका लड़का मर गया, तो इसलिए मुस्कुरा रहे हो क्या? नहीं, मुझे लगता है औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, या मुझे लगता है माधव की जो औरत है उसकी मृत्यु हो गई थी और फिर भी माधव ने क्या कहते हैं, वो कफन के जो पैसे थे उसके चंदे के वो शराब पी गया, यानी कि चंदे के पैसे के शराब पी गया, है ना, कफन के पैसे के। वही मुस्कान मालूम होती है, वही मुस्कान। आप इसी को देख देख करके हंस रहे हो कि ऐसा हुआ इसलिए। मुझे तो ये लगता है कि आप इसीलिए मुस्कुरा रहे हो। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ लिया हमने। अब कह रहा है कि उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। तो ठीक है जी, हम प्रश्नों के उत्तर, आपने पढ़ ही लिया, प्रश्नों के उत्तर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। कह रहा है कि महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए, किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया? तो हमने पढ़ा था कि ये सब चीज़ प्रेमचंद के लिए कह रहा है लेखक, है ना, प्रेमचंद के लिए कह रहा है। फिर दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न में है कि लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र किसका जूता अच्छा है? आप बताओ, आप अपने हिसाब से बताओगे जो आपकी नज़र में कौन सा मतलब आपको अच्छा लगा। तो देखो, मैं आपको हिंट देता हूँ, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है। तो लेखक के जो जूते हैं वो तो नीचे से तलवे से फटे हुए हैं, और प्रेमचंद के जूते क्या है, वो ऊपर से फटे हुए हैं, उसका अंगूठा बाहर निकल रहा है। लेकिन लेखक का जो जूता है वो फटा हुआ तो है लेकिन नीचे से। तो आपकी नज़र में कौन सा अच्छा है? तो देखो, आप तो समझोगे कि लेखक का जूता अच्छा है क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा, लेकिन नहीं, व्यंग है वो। अच्छा प्रेमचंद का ही है, क्योंकि वो कम से कम लहू लुहान तो लेखक की तरह उसका अंगूठा नहीं हो रहा ना, उसके पंजे छिल तो नहीं रहे ना, है ना। तो ये बात है, आप अपने हिसाब से करना है इसको। फिर है तीसरा प्रश्न, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहा है? लेखक कह रहा है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, कि प्रेमचंद को कह रहा है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। अगर पर्दे का महत्व जानते तो तुम फटा हुआ जूता पहन करके अपने उंगली ने दिखा रहे होते, उंगली दिखा करके फ़ोटो नहीं, अंगूठा दिखा करके फ़ोटो ना खिंचवा रहे होते हैं। और हम देखो पर्दे के पीछे कुर्बान है, हमारे नीचे से फटा हुआ जूता है, हम लहू लुहान हो रहे हैं, हमारे पंजे छिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को भनक नहीं लगने दे रहे कि हमारे जूता फटा हुआ है मेरा, है ना। इसी प्रकार हम लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, जो होते कुछ है दिखाते कुछ है। तो किसकी सादगी की और दिखावे की ओर संकेत? प्रेमचंद की सादगी और समाज के दिखावे की ओर संकेत कर रहा है लेखक। लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? लेखक के हौसले जो व्यंग भरे, जो आपने देखा होगा यहाँ पर देखो, लेखक कह रहा है कि प्रेमचंद, यह तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान जो है मेरे हौसले पस्त कर देती है। तो तीसरा का आंसर ये होगा, चौथा का आंसर ये होगा, सॉरी। फिर उसके बाद में पांचवा है, प्रेमचंद के मुस्कान कौन से संवादित कारण के कारण बताया? लेखक ने बताया। क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? चर्चा कीजिए। तो देखिए, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा, ये जो है इसलिए बता रहा है कि होरी का गोदान हो गया, पूस की रात में नील गाय हल्कू की खेत चर गई, सुजान भगत का लड़का। तो इस प्रकार से आप करके मुझे बताएंगे। ठीक है बेटो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।